नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ होलिका दहन, भगवान नृप सिंह की शोभा यात्रा सहित कई कार्यक्रमों और रस्मों में शामिल होंगे। शाम 4 बजे पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन यात्रा में भी शामिल होंगे। योगी सरकार 2.0 को लेकर दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में हुआ मंथन। सीएम की शपथ को लेकर हुई समीक्षा। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कार्यक्रम में होंगे शामिल। योगी के शपथ ग्रहण समारोह पर बोले अखिलेश यादव, कहा सपा के बनाए स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में लेंगे शपथ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित भगवंत मान ने ली सीएम पद के लिए शपथ। योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन अभियान का योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। 12 से 14 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन शुरू। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी बधाई। अखिलेश यादव ने लिखा कि पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान को शपथ समारोह के लिए अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि उनके कुशल नेतृत्व में पंजाब में तरक्की, भाईचारे और नए नजरिए की फसल खूब लहराएगी। सीतापुर दौरे पर अखिलेश यादव, फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बोले अखिलेश यादव, कहा लखीमपुर खीरी कांड पर भी बननी चाहिए फिल्म, जिससे लोगों को लखीमपुर कांड की सच्चाई पता चले। सरकारी केंद्र पर बच्चों का मुफ्त में वैक्सीनेशन। बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। 28 दिन के अंतराल में लगेगी दूसरी डोज। मथुरा में आज श्रीकांत शर्मा के यहां होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीकांत के साथ जमकर होली खेली। मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं श्रीकांत शर्मा। होली का माहौल और बीजेपी की जीत के साथ आज होली का जश्न मनाया जा रहा है। ये होली मिलन समारोह है। श्रीकांत के आवास राधा वैली में मनाया जा रहा है ये होली का समारोह। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी अमर यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमने भी नामांकन किया है दाखिल। साथ ही बताया कि निश्चित तौर पर उम्मीद है कि मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा और जीत करूंगा हासिल। आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस। 24 मार्च को होगी अगली सुनवाई। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी हैं आशीष। दिल्ली से मेरठ के बीच 2022 में रैपिड रेल रफ्तार भरेगी। प्राथमिक खंड में साहिबाबाद में दुहाई के बीच 2023 में रैपिड रेल का होगा संचालन। एनसीआरटीसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्र रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जोरों पर चल रहा है काम। रैपिड रेल के कोच में मेट्रो से अलग सुविधा होगी। सामने आया रैपिड ट्रेन का पहला लुक। इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार 2 महीने के अंदर ले सकती है फैसला। उत्तराखंड में नए सीएम चेहरे को लेकर कई नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। होली के बाद हो सकता है नए सीएम का ऐलान।
उत्तराखंड में नए सीएम चेहरे के लिए विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने ठोका दाव। बोले, मैं लगातार चौथी बार विधायक निर्वाचित हुआ हूं और मैं भी सीएम पद की रेस में हूं। बीजेपी संगठन ने विधायकों को दिए निर्देश। विधायकों को अपने क्षेत्र में वापस लौटने के दिए गए निर्देश। दिल्ली में विधायकों के आने का दौर हुआ बंद। अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा ने अपनी लोकसभा के अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात उठाई। 1912 में अंग्रेजों ने टनकपुर बांगेश्वर रेल लाइन की एक सर्वे की थी और जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। लिए गए अजय टम्टा ने रेल मंत्री से इसके लिए निवेदन करते हुए कहा कि आज कुमाऊं में देश के कोने कोने से पर्यटक यहां आते हैं और यहां का अधिकतर लोग फौज में है, जिनका लाभ मिलेगा। साथ ही ये क्षेत्र नेपाल चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर शुरू हुई गुटबाजी। कांग्रेस दिग्गज एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं हार का टिकरा। हरीश रावत ने खुद को निष्कासित करने की लगाई गुहार। आज देश में होलिका दहन की तैयारियां। आज रात परंपरागत तरीके से होगा होलिका दहन। कल खेली जाएगी रंगों की होली। यूपी के हमीरपुर जिले में 2 दिन पहले घर से लापता हुए 2 लड़कों के शव कुएं में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई पुलिस। होली के रंग में ताजनगरी रच चुकी है। होली को लेकर शहर के बाजार सज गए हैं। लोग रंग खरीदने के लिए भारी मात्रा में निकल रहे हैं। इस बार होली पर खास ये है कि भगवा रंग की डिमांड बढ़ गई है। ज्यादातर लोग भगवा रंग से होली खेलना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि इस बार होली पर भाजपा की सरकार बनने की खुशी और होली की खुशी एक साथ मनाएंगे। यही कारण है कि भगवा रंग से हम होली खेलेंगे। होली में देर रात बच्चों के विवाद में जानलेवा झड़प। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जानलेवा झड़प। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद जमकर चले चाकू। मारपीट और चाकू चलने से 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सीएचसी से जिला अस्पताल लाया गया रेफर। होली व शबे बारात के त्योहारों के चलते आज डीएसपी द्वितीय मोहसिन खान के नेतृत्व में थाना मन्ना देवी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और आगामी त्योहारों को लेकर जनता को सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाया गया। डीएसपी द्वितीय मोहसिन खान ने बताया कि आगामी त्योहार के चलते पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और जनता को भरोसा दिलाया गया कि पुलिस उनकी सेवा में तत्पर है और होली व शबे बारात त्योहार दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर मनाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रों ने यूनिवर्सिटी में फीस और डाइनिंग हॉल की फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। वाइस चांसलर के नाम एक वर्णन किया है। छात्रों का कहना है कि 2 साल से यूनिवर्सिटी बंद है तो इंतजामिया ने फीस में बढ़ा दी है। छात्रों ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गरीब घर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए थोड़ी सी भी फीस बढ़ जानी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। इसलिए हमारा प्रशासन से डिमांड है कि वह बढ़ी हुई चीज को वापस ले, वरना हम एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। शाजापुर में गाड़ी पर बैठा कर जूते और झाड़ू मारकर होली का लुत्फ उठाया जाता है। ये जूते मार होली अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति को अंग्रेज बनाकर उसे जूते और झाड़ू से पीटा जाता है। जो कि लाट साहब के जुलूस के नाम से जानी जाती है। बेहद संवेदनशील माने जाने वाली लाट साहब के जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाती है। अलीगढ़ में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 2 पक्षों के दर्जन भर महिला व पुरुषों ने जमकर मारपीट की। आपसी कहासुनी के बाद महाभारत में तब्दील हुई घटना। 2 पक्षों के मारपीट की लाइव वीडियो कैमरे में हुई कैद।
मुरादाबाद में ट्रेन हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो बनाते समय हुआ हादसा, पैर फिसलने से पुल से नीचे गिरा युवक। अयोध्या में 5 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत। अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे के साथ किया हैवानियत। गंभीर हालत में महिला जिला अस्पताल रेफर। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है जांच। लखीमपुर में पुलिस उत्पीड़न से परेशान युवक ने लगाई आग। पेट्रोल डालकर खुद को ऑटो चालक ने लगाई आग। पुलिस वसूली के चलते ऑटो नहीं चलने दे रही थी। घायल चालक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जीटी रोड नई बाजार सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई है। पुलिस मौके पर मौजूद। भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग आग बुझाने में जुटे। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। बस और मैजिक में जोरदार टक्कर। मैजिक सवार 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बस चालक मौके से हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बछरायू थाना इलाके के धनौरा चांदपुर मार्ग की घटना। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के ऊपर पिछले 8 मुकदमे दर्ज। साथ ही नोएडा से 25,000 का इनामी भी है बदमाश। सूचना मिलने पर बदमाश को पुलिस पकड़ने पहुंची तो पुलिस को देख बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बदमाश के पास से एक तमचा, मोटरसाइकिल और गौ तस्करी करने का औजार मिला है। तमचा, मोटरसाइकिल और तस्करी का सामान भी बरामद। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति माता के मंदिर से स्थिति है अद्भुत। त्रिशूल कहा जाता है कि जिस समय अनादिकाल से देव असुर संग्राम शुरू हुआ था, उस समय ये त्रिशूल स्वर्ग लोक से अवतरित हुआ है। महिषासुर और बाणासुर असुरों का संहार इसी त्रिशूल से इतना संहार हुआ है और इसके साथ ये त्रिशूल भगवान शेषनाग के सर तक समाया हुआ है। स्वर्गलोक से ये देव निर्मित है और ये देव स्थापनीय त्रिशूल किस धातु का बना हुआ है। उत्तराखंड में बच्चों के टीकाकरण की हुई शुरुआत। 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी। होली पर खाद्य विभाग की टीम ने तेज किया अभियान। लालकुआं और हल्दूचौड़ा क्षेत्र में की गई छापेमारी। कई दुकानदारों को धारा 32 का नोटिस भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। होली पर उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश के आसार। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपातकालीन बैठक। यूक्रेन के हालातों पर चर्चा करने के लिए आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, आयरलैंड और नॉर्वे में बुलाई गई बैठक। एम्स में बीते 32 साल से कोई भी महिला निदेशक नहीं बनी है। इस बार नए निदेशक की दौड़ में कई महिलाएं भी हैं शामिल। चर्चा ये है कि इस बार एम्स की कमान महिला डॉक्टर को सौंपी जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार होली के बाद एम्स के 16वें निदेशक का नाम हो सकता है सार्वजनिक। इसे लेकर बैठक प्रस्तावित है। बैठक में अंतिम नामों को लेकर होगा निर्णय। बुधवार से 12 से 14 साल उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन तीसरी लहर के बाद संक्रमण की रफ्तार घटने से वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही है।
देश में 3 जनवरी से 15 से 17 साल उम्र वाले बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। लेकिन इस उम्र के 1,19,000 से अधिक बच्चों ने पहला डोज लगवाने के 45 दिन पूरे हो जाने के बाद भी दूसरी डोज नहीं लगवाई है। इनमें बिहार के बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, वहीं राजस्थान के बच्चों की संख्या सबसे कम है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,539 नए मामले सामने आए हैं, जो कल से 11.7% कम है। वहीं 7 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। फ्रांस की आईटी फर्म कैम्पनिज्म ने कहा कि इस साल भारत में लगभग 60,000 कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। 2021 की तुलना में ये संख्या सबसे ज्यादा है। हफ्ते के चौथे दिन भी आज शेयर बाजार में भारी तेजी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,016 पॉइंट्स ऊपर 57,833 पर कारोबार बना हुआ है। इसके सभी 30 शेयर बढ़त में हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की 2022 रून रिसर्च लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। मार्च के आखिरी में सुपर हीरो फैंस को मिलेगी एक नई सुपर हीरो मून नाइट से दर्शकों की मुलाकात के बाद जून में आ रही है सुपर हीरो लेकर डिज्नी प्लस स्टार हॉटस्टार में ये रिलीज होगी। विवेक अग्निहोत्री के निर्देश में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन किया है। फिल्म ने अब बॉक्स ऑफिस पर 79 करोड़ 50 लाख रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए कर्मचारियों को मिलेगा हाफ डे। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके दी। साउथ सुपरस्टार प्रभास और अभिनेत्री पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधेश्याम फिल्म क्रिटिक्स से नहीं मिला अच्छा रिस्पांस। हालांकि फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन देखा जाए तो अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने के बाद फिल्म 175 करोड़ की कमाई कर पाई। देश भर में होली के मौके पर सिनेमा प्रेमियों को मिलेगा खुशियों का डबल डोज। इस वीक बॉक्स ऑफिस पर विद्या बालन की जलसा, अक्षय कुमार और कृति सनन स्टारर फिल्म बच्चे पांडन और विल डीप वाटर पर आधारित फिल्म डीप वाटर रिलीज होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। पाक टीम ने अपनी दूसरी पारी में 171.4 ओवर तक बल्लेबाजी की और 7 विकेट खोकर 447 रन बनाए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वर्ल्ड कप रिकॉर्ड जीता है। बाबर कराची ने नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच की चौथी पारी में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पिछले हफ्ते नंबर 1 ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा अपनी पोजीशनिंग बना रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं कर सकते। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का फॉर्म पिछले 2 साल से गायब है। स्पिन गेंदबाजों ने तो इस खिलाड़ी को बहुत परेशान किया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दोनों मैच में उन्हें स्पिनर्स डी सिल्वा और जय विक्रम ने आउट किया है। 26 मार्च से आईपीएल का आगाज होने वाला है। सभी भारतीय खिलाड़ी 29 मई तक चलने वाले इस मेगा लीग में हिस्सा लेंगे। आईपीएल के बाद भी टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेलने वाली है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।